सब अपने ढंग से बात कह रहे। अभी परसों सहारनपुर में कवि सम्मेलन था तो सामने एक विधायक बैठे थे, मैं समझ नहीं पाया तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? तो उनका गनमैन बोला नहीं साहब बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। इसलिए किसी पार्टी पर कोई व्यंग्य हो तो उसे उस पार्टी पर ही व्यंग्य नहीं समझे, सब कुछ गड्ढमड्ढ है। हाँ। और मुझे लगता है जिस ढंग से भारी बहुमत के बावजूद कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रहे हैं बीजेपी वाले, हो सकता है 2019 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को लेकर के भी काफी कुछ कह दिया गया। देश का वातावरण ऐसा ही है सब। मैं तो अभी 3 दिन पहले घर की देहरी पे बैठा, दोपहर में अखबार पढ़ रहा था, उसमें खबर थी कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। यार आपको अच्छी तालियां बजानी चाहिए, कितनी बड़ी खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खबर है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बच्चा उधर से जा रहा था, मैंने उसे 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा वो सामने ठेले वाला है कुल्फी वाला, उसे 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ला, एक तू खा लेना एक मैं खा लूंगा। वो एक आइसक्रीम खाता हुआ बोला अंकल उसके पास 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। 10 रुपए का मेरे साथ पेटीएम तो हुआ, लेकिन मुझे ये 2 चीजें सीखने को मिल गई। एक तो मैं कैशलेस हो गया और दूसरा ये समझ में आ गई कि जीएसटी क्या होती है। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में चूना लगाना सीख के चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं पढ़ता हूं। आप तो जानते हैं ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना।